बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब के लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में हम लगाएंगे डॉग फ्लावर्स के प्लांट्स, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में। और इस मौसम में जो हैं वो जहाँ पेटूनिया और दूसरे फ्लावर प्लांट लगाए जाते हैं वहाँ डॉग फ्लावर जो हैं वो भी हम ज़रूर लगाते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और एक स्टॉक निकलती है और उसके ऊपर ही फूल बनते जाते हैं। और यहाँ पर जी मेरे पास 2 टाइप्स के डॉग फ्लावर्स के प्लांट हैं, एक लॉन्ग हाइट वाले और दूसरे शॉर्ट हाइट वाले। एक जो है वो हाइट में लंबे हो जाते हैं, उनकी स्टॉक लंबी हो जाती है, उसके ऊपर फूल खिलते हैं। और दूसरी जो है वो दूसरा पौधा जो है वो हाइट में बहुत छोटा रहता है, लेकिन फूल उसके ऊपर भी बहुत प्यारे जो हैं वो आते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हैं, तो मल्टी कलर्स में हैं फूल इनके ऊपर जो आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो मिट्टी हम वहीं लेंगे जो भल मिट्टी के आसपास ही है, और इसमें हम गोबर की खाद मिक्स करेंगे अच्छी से। और साथ में ये देखें ये गोबर है, इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपकी मिट्टी भल मिट्टी नहीं है तो फिर आपने आम नॉर्मल मिट्टी है तो आपने उसमें 25% जो है वो रेत और 25% गोबर की पुरानी खाद या पत्तों वाली खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने मिक्स करनी है और फिर जो है वो गमलों में भरनी है। तो एक दफ़ा फ्लावर्स प्लांट्स के लिए अच्छी सी मिट्टी बना के तो गमले में डाल दें तो फिर इतनी ज़्यादा खादें डालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट्स नहीं होते हैं, सीजनल होते हैं। 3 से 4 माह तक का टोटल इसका पीरियड होता है, इसके बाद जो है ये ख़त्म होने ही होते हैं। और यहाँ पर जी जो हमने गमले लिए हैं, गमले मेरे पास कम पड़ गए हैं, तो ये 2 गमले जो हैं वो तकरीबन 8-8 इंचेस के हैं और 5 जो हैं वो 9 इंचेस के हैं और एक जो है वो तकरीबन 16 के आसपास है, 14 या 16 इंचेस का होगा बड़े वाला। वो मैंने किसी और प्लांट के लिए लिया था, लेकिन अब चूँकि गमले थोड़े हैं और पौधे ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए यहाँ पर इसमें भी डॉग फ्लावर्स के प्लांट्स जो हैं वो लगा देंगे। तो अभी इनमें सबसे पहले मिट्टी भरेंगे। और एक चीज़ और कि इसमें जो ड्रेनेज होल होता है उसमें आप कोई पत्थर, कोई रोड़ा, कोई ठीकरी वगैरह जो है गमले, टूटे हुए गमले का कोई टुकड़ा कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। इससे एक तो मिट्टी जो है वो गमले से बाहर नहीं जाती है और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है आसानी से। इसका जो होल है गमले का वो बंद नहीं होता है इस तरीके से। तो इनमें देखें हम कितने कितने जो हैं वो पौधे लगाते हैं। तो पौधे ये वाले प्लांट जो है लगाने के लिए बेस्ट 10 इंचेस का पॉट जो है वो बेस्ट होता है। जो लॉन्ग हाइट वाले हैं उसके लिए आप 10 से 12 इंच का ही गमला लें, लेकिन जो छोटे हैं, थोड़ा छोटी हाइट वाले हैं, उनके लिए आप 8-9 इंच का गमला जो है वो भी यूज़ कर लें, उसमें भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। और ये मैंने पहले भी ग्रो किए हुए हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा जो है इसके बारे में एक्सपीरियंस आ चुका है। तो अभी इन सारे प्लांट्स की जो है वो हम करते हैं पहले मिट्टी तैयार और उसके बाद जो है हम इसको यहाँ से निकालेंगे और फिर जो है वो लगा लेंगे। और ये मिक्स हो चुके हैं, मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें लॉन्ग हाइट वाले कौन से हैं और शॉर्ट हाइट वाले कौन से प्लांट हैं। अलबत्ता फूल जो हैं वो सेम कलर में ही दोनों पे आते हैं। पिछली दफ़ा जो मैंने लगाए थे उसमें पर्पल, येलो और वाइट कलर था, तो और भी कोई होगा मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन ये मैंने लगाए थे तो बहुत ही खूबसूरत कलर इसके निकले थे। तो ये देखें पानी जो है इसमें आपने इस तरह से डालना है कि ये मिट्टी देखें, ये नर्सरी से लाए हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं, ये देखें। तो अभी तक इसमें इतनी नमी है,
तो जितना आप छोटा गमला लेते हैं उस हिसाब से उसमें पानी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। हल्की हल्की नमी जो है वो गमले में बनी रहनी चाहिए मिट्टी में। तो अगर बड़ा गमला हो तो फिर उसमें क्या होता है कि मिट्टी भी ज़्यादा होती है और पानी भी जल्दी खुश्क नहीं होता है। तो लोकेशन की बात करें तो इसको रखना कहाँ है, जहाँ पे धूप आती हो। यहाँ कम से कम 3 घंटे की धूप आ जाए इसके ऊपर तो भी इसके फूल जो हैं वो बड़े प्यारे से जो हैं वो खिल जाते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं ना, उनको पानी की बात करें तो वो सिर्फ सैकुलेंट और या मैरीगोल्ड जो है इनको कम पानी चाहिए होता है मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। बाकी जितने फ्लावर्स प्लांट्स हैं उनको अच्छा खासा पानी जो है वो चाहिए होता है, उनको नीड होती है पानी की। और ये मैंने खुद से ही कर कर के ये चीज़ें जो हैं वो तजर्बा हासिल किया है कि इस तरह करने से ये होता है, इस तरह करने से ये होता है। तो जी ये मैंने लगा दिए हैं। जो हमारे पास बड़े वाला गमला था उसमें हमने 5-6 पौधे लगा दिए हैं और जो छोटे थे उसमें हमने जो हैं वो 2-2 पौधे जो हैं लगा दिए हैं। तो ये देखें, अब जिनमें जो गमले छोटे होते हैं और उनमें हमने पौधे भी ज़्यादा लगाए होते हैं तो फिर क्या होता है कि उनको खाद की और पानी की ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है और धूप की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ऐसे ना करीब होते हैं कि इसमें उस तरह से फिर हवा का गुज़र नहीं होता है तो कोई फंगस वगैरह जो है वो आ सकता है। वैसे तो नहीं आता है इतना, मैंने पहले भी लगाए हुए हैं और पहले तो कोई भी इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई इंसेक्ट मुझे तो नज़र नहीं आया। लेकिन खैर अगर आएगा तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी कर लेंगे। और अभी इनकी कोई सेटिंग वेटिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे और भी पौधे इस टाइम में मेरे गार्डन में आ रहे हैं जो मैं लगा रही हूँ नए। तो इसकी वजह से सारी सेटिंग फिर से जो है वो ख़राब हुई है। तो अब दोबारा से जो है वो हमें गार्डन की सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन पहले मैं सारे अपने प्लांट्स जो इस महीने में मैं लगाना चाहती हूँ वो लगाने के बाद ही इंशाल्लाह जो है फिर इसकी हम सेटिंग करेंगे। तो आप भी ये प्लांट जो है नर्सरी से ला के तो लगा सकते हैं। इस टाइम सीड का तो मैं नहीं कहूँगी कि सीड लगाएं। अगर सीड आपने लगाने हैं तो ये आप नवंबर के लास्ट तक जो है वो लगा लें, तो फिर पौधे जो हैं वो बन जाएंगे, इतने ट्रांसप्लांट के काबिल हो जाएंगे, इसकी सीडलिंग रेडी हो जाएगी तो फिर आप लगा लें। तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।